हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए पुनः एक बार फिर से लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? पहला सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? कच्छक, अस्थिकंद, अंधांत्र और अनुत्तरिक। तो दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को अंधांत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। खड़गवासला बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, काली, लेटराइट, एलुवियल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1963, 1966, 1969, 1970। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों, भारत में कुल जो है 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जिसमें से दोस्तों आपका नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल राज्य। तो भारत में कुल जो है 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रेस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल राज्य को। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। 1910, 1912, 1915, 1918। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1912 में। बिहार बंगाल से सन 1912 में अलग हुआ था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1912 में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुडुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे में होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम जो है कार्बामाइड होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान में। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण जो है कोलकाता शहर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य का। करगम जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारतीय जागृति का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुडप्पा श्रृंखला और बिंद श्रृंखला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धारवाड़ श्रृंखला को। भारत के धारवाड़ माने श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित उरी बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिर पहाड़ियों और त्रिम्बक पहाड़ियों में।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हेली धूम हेली धूम धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? 46 वर्ष बाद, 31 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 86 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 76 वर्ष बाद। हेली धूमकेतु कुल 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगलुरु। मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? श्रवणबेलगोला, पालिताना, खंडगिरी, रत्नागिरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रत्नागिरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। रत्नागिरी जो स्थान है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? बृहत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उदय जो है छोटा नागपुर स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। 8वें भाग के, 6ठे भाग के, 10वें भाग के, चौथे भाग के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6ठे भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके 6ठे भाग के बराबर है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी, सोनभद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महानदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
जम्मू और कश्मीर राज्य में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक कोशिकीय होता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा में कुल एक सेल होता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अक्षांश पर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद शहर से होकर गुजरता है। अब इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। राइट आंसर का आपका ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अरुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुण, यूरेनस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच जो है अरुण यानी यूरेनस ग्रह आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा, खासी, अंग्रेजी, मिजो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला, नामला, तांगलांगला, जोजिला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिवकिला। सतलुज नदी जो है शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चावल का। भारत में सबसे अधिक जो है चावल खाद्य फसल का उत्पाद होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियान, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रियान गैस। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को। यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।